पूर्वोत्तर भारत में आज कुछ जगह तो कल कई जगहों पर बारिश का अनुमान। असम और मेघालय में भी जगह जगह बरसेंगे बादल। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में कुछ जगह ओले पड़ने के आसार। असम और मेघालय में कल कहीं कहीं पड़ेंगे ओले। और बंगाल की दक्षिणी खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं। सौराष्ट्र कच्छ में गर्म हवाएं चलने का अंदेशा। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां होगी बारिश। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आज कुछ जगह बिजली कड़कने के साथ ओले पड़ने का अनुमान। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का भी अंदेशा। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना। उत्तराखंड में 2 दिन कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। असम और मेघालय में कल कुछ जगह ओले पड़ने की संभावना। ओडिशा, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में 2 दिन तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। बंगाल की दक्षिणी खाड़ी के मध्य भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं। सौराष्ट्र कच्छ में आज कुछ जगह गर्म हवाएं चलने का अंदेशा। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी आने वाले 2 दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रह सकता है मौसम साफ। विस्तार से जानने के लिए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट में। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना नहीं है, जबकि उड़ीसा के कुछ हिस्सों में छुटपुट बरसात की संभावना है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। इतना ही नहीं, 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में भी बरसात की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे। असम और मेघालय में आज कुछ जगह तो कल कई जगह वर्षा संभव। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज कुछ स्थानों पर तो कल कई जगह पानी बरसेगा। उधर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों, जिनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कई जगह तो कल कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 2 दिन इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी अगले 2 दिन बारिश नहीं होगी। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन मौसम शुष्क रहने वाला है। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी आज और कल बरसात नहीं होगी। साथ ही विदर्भ में भी फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी भारत के गुजरात में आज और कल बरसात के आसार नहीं है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। कोंकण और गोवा में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज कुछ जगह बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कुछ स्थानों पर वर्षा संभव है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल बारिश नहीं होगी। केरल में आज और कल कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन लक्षद्वीप में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 2 दिन कुछ जगह बारिश की संभावना है। तो ये था मौसम पूर्वानुमान। आइए अब देख लेते हैं मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल, कहां हुई बारिश। आइए विस्तार से जानने के लिए देखते हैं मौसम की चाल। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगह गरज के साथ बारिश हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बादल बरसे। सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चली। वहीं कोंकण, गोवा में भी कुछ स्थानों पर गर्म हवाएं चली। मौसम की चाल के बाद अब देख लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। असम और मेघालय में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं दूसरी तरफ सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। कोंकण, गोवा में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री अधिक रहा। उधर हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान देखने को मिला।
जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा आंका गया। उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। साथ ही पंजाब में कुछ जगह तो राजस्थान में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। इसी तरह का अधिकतम तापमान गुजरात के कुछ इलाकों में भी देखने को मिला। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ज्यादातर जगह तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच सबसे ज्यादा तापमान सौराष्ट्र कच्छ के राजकोट और पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए देख लेते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। जबकि कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। कोंकण और गोवा में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। जबकि बिहार में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। वहीं तेलंगाना में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। विदर्भ में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। साथ ही मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान उत्तराखंड के पंतनगर में 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की और बताएंगे आपको आज की फसल के बारे में। कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और बात करते हैं खेती किसानी की। इस मौसम में हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने फसलों का विशेष ध्यान रखें। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह काफ़ी अहम हो जाती है। जी हाँ, हमारे किसानों के लिए ज़रूरी है कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार ही अपनी खेती किसानी से जुड़ी हुई क्रियाओं को आगे बढ़ाएं। तो आइए जानते हैं क्या है आज खेती किसानी में हमारे किसानों के लिए विशेषज्ञों की सलाह में। बिहार में किसान सरसों की कटाई करें। किसान बीन की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह मूंग और उड़द की बुआई कर लें। मूंग और उड़द के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहीं बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। वहां प्याज के खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। प्याज के खेत में किसान निराई भी कर लें। इसके अलावा मक्के और गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। मक्के और गेहूं के खेत में उचित मात्रा में नमी बनाए रखें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें।
साथ ही खीरे के खेत में सिंचाई किसान कर सकते हैं। किसान अभी भिंडी और खीरे की बुआई करते रहें। यहाँ करेले और लौकी की बुआई किसान कर लें। बिहार में कद्दू की बुआई के लिए ये समय उपयुक्त है। झारखंड में किसान मूंग की कटाई करें। साथ ही काबुली चने की कटाई किसान करते रहें। किसान धान के खेत में निराई भी कर लें। यहीं सरसों के खेत में किसान सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही अलसी के खेत में सिंचाई करें। वहीं भिंडी और बैंगन की रोपाई किसान करते रहें। शिमला मिर्च की भी किसान रोपाई कर लें। यहाँ कद्दू और करेले की रोपाई किसान कर सकते हैं। इसके साथ ही खीरे और लौकी की किसान रोपाई कर लें। इस समय अरहर की तैयार फसल की किसान कटाई करते रहें। अभी गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा मक्के के खेत में सिंचाई के लिए ये समय उचित है। झारखंड में प्याज और लहसुन में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में प्याज और लहसुन के खेत में विशेषज्ञों की सलाह से किसान कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे मक्के के बारे में। जी हम मक्का की बात करें तो लगातार लोकप्रिय होने वाली फसल है और पूरे विश्व में इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। हमारे किसानों को भी इससे अच्छा लाभ हो रहा है। खास तौर से अगर हम बात करें बेबी कॉर्न की, तो इसकी फसल पूरे साल ली जा सकती है और किसानों को इससे लाभ भी ज़्यादा होता है। तो कैसे करें आप मक्के की खेती, बेबी कॉर्न से जुड़ी हुई कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रख हमारे किसान अधिक लाभ ले सकते हैं, कैसे इससे उनके पशुओं को हरा चारा भी मिल सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें अभी हमने आपको बताया शिशु मक्का के बारे में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे पश्चिम बंगाल के किसानों को। पश्चिम बंगाल में मक्के की बुआई कर लें किसान। यहाँ के किसान सरसों की कटाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जूट की बुआई करते रहें।
इलायची के खेत में निराई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आलू की खुदाई कर लें। अदरक की बुआई के लिए खेत तैयार करें। पश्चिम बंगाल में जूट के खेत में सिंचाई कर लें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। पश्चिम बंगाल में भिंडी की बुआई करें। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर और देखते हैं कि ओडिशा के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की राय। ओडिशा में केले और पपीते की बुआई करें। खीरे, कद्दू, भिंडी की बुआई कर लें। ओडिशा में पालक की बुआई जारी रखें। प्याज के खेत में निराई कर सकते हैं। ओडिशा में प्याज के खेत में सिंचाई करें। ओडिशा में प्याज की रुपाई कर लें। यहाँ सरसों की कटाई करते रहें। यहाँ के किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। ओडिशा में धान की रुपाई कर लें और किसान टमाटर की तुड़ाई भी कर सकते हैं। मौसम अनुसार खेती के साथ ही नजर डाल लेते हैं मौसम की झलकियों पर खास खबर में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आज कुछ जगह बिजली कड़कने के साथ ओले पड़ने का अनुमान। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का भी अंदेशा। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना। उत्तराखंड में 2 दिन कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। असम और मेघालय में कल कुछ जगह ओले पड़ने की संभावना। ओडिशा, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में 2 दिन तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। बंगाल की दक्षिणी खाड़ी के मध्य भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं। सौराष्ट्र, कच्छ में आज कुछ जगह गर्म हवाएं चलने का अंदेशा। तो ये थी मौसम से जुड़ी झलकियां। आइए अब जान लेते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।